इस समय हम मुजफ्फरनगर के पचैंडा गांव में मौजूद है और पचैंडा गांव ऐतिहासिक गांव माना जाता है। पिछले 32 वर्षों से यहां पर दंगल का आयोजन कराया जाता है। जो पहलवान हैं वो दूर दूर से अलग अलग जनपदों से यहां पर कुश्ती लड़ने के लिए आते हैं। आपको बता दें कि 33वां दंगल का आयोजन इस बार यहां पर हो रहा है, जो कल से चल रहा है। और आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी 5 लाख रुपए की कुश्ती इस दंगल में होने जा रही है। इस प्रोग्राम के आयोजक से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का इतिहास 32 सालों का इस गांव का है और किस तरह का दंगल पिछले 32 वर्षों से यहां पर होता है और किस तरह की व्यवस्थाएं इस पूरी प्रक्रिया में इनके द्वारा कराई जाती हैं। हमारे साथ अर्जुन पहलवान मौजूद हैं, जो इस पूरे दंगल के जो कार्यक्रम के आयोजक हैं। जी पहलवान साहब, किस तरह का इतिहास है? पिछले 32 वर्षों से लगातार आप दंगल कराते हैं। ये 33वां दंगल है। आपकी बार 2 साल दंगल नहीं हो पाया कोरोना की वजह से। नहीं दंगल तो आज ये 35वां होता, 36वां दंगल होता कम से कम। ये 32 साल होएगा करवाते हो, 33वां ही होएगा आपकी बार। हम ये प्रेरणा सभी को देना चाहते हैं, जितने भी हर घर हर समाज में जानी चाहिए। जो कोई बच्चा पहलवान बनेगा, देखो कितने गोल्ड मेडल लिस्ट हुए हरियाणा के पहलवान। हमारी यूपी से पहलवान कम निकलते हैं। तो मैं ख़ास तौर से सभी को कहना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान को, लेकिन अपने यूपी को कहना चाहता हूँ, हमारे हर गांव में पहलवान निकले और वे पूरी जोर लगाकर अपनी पहलवानी करे और वे अपना गोल्ड मेडल लाए। बड़ा नाम भी होगा, गांव का भी नाम होगा, उसके शहर का नाम होगा, फिर पूरे प्रदेश का नाम होगा। तो मेरी तो यही निवेदन सभी से है। यो 33वां दंगल हमारे गाँव में होया, कल दंगल होया, कल 3 लाख की कुश्ती हुई। उसमें वो दी पहलवान ईरान से भी पहलवान आए थे, वो विजयी होया 3 लाख की कुश्ती पर। 25 मिनट कुश्ती हुई, 25 ही मिनट में आर पार कुश्ती हुई वह। और आज 2 कुश्ती होने जा रही है दंगल के अंदर। जस्सा पट्टी पहलवान पंजाब और जी उपेंद्र अजनाड़ा या 5 लाख की कुश्ती होगी। और 3 लाख की कुश्ती जो होगी आज, या बीनिया मोमिन पहलवान जम्मू कश्मीर और परवेश पहलवान बहादुरगढ़, उनके बीच में 2 कुश्ती होगी आज। और इस दंगल में अनेक या कुश्ती 11,000 की, 21,000 की, 5100 रुपये की, 31,000 की बहुत कुश्ती कल भी हुई, आज भी होगी। ये दंगल तो बहुत वर्षों से चला आ रहा। हम ये दंगल चलाओ जाएंगे जब न दम दम रहेगा। इसमें बहुत पैसा बिजनौर से, आसपास के गांव से, पूरे आसपास के जिलों से सभी कोई आज तक हम जिसके पास भी अपना इस दंगल के लिए सहायता मांगने गए, उससे निवेदन करा तो किसी ने हम आज तक ना नहीं की। बहुत बड़ी बात मानता हूँ। चाहे तो उन्होंने दिए 10 रुपये या दिए 100 रुपये, लेकिन उन्होंने आदर इतना किया, सम्मान पूरा करा और उसने दिए, खाली नहीं लौटाए। उन्होंने कहा भाई तुम क्या करवा रहे। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद है सभी का। तो पहलवान साहब, पिछले 32 वर्षों के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी कुश्ती कौन सी मानते हैं आप? किस तरह की? इस दंगल में तो हर साल ही बड़ी कुश्ती हो, लेकिन यह आज की जो कुश्ती होगी जस्सा पट्टी की सबसे बड़ी कुश्ती दंगल में होने जा रही। और यह कुश्ती 5 लाख की होगी। हम तैयारी कर रहे, बहुत ही भारत केसरी दंगल जितने भी होए हिंदुस्तान में, या तो दिल्ली होए या हरियाणा या पंजाब होए या महाराष्ट्र में होए, आज तक हमारी यूपी में भारत केसरी दंगल नहीं होया पूरी यूपी में। तो ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कुश्ती अभी आपने अनाउंसमेंट किया था। सबसे बड़ी कुश्ती ये 5 लाख की होगी, आज होगी। लेकिन हम अगली तैयारी भी बता रहे हैं आपको थोड़ी सी। अगली तैयारी हमारी यह है, सन 2023 में हो दंगल या सन 2024 में हो, चुनाव के बाद। तो भारत केसरी ही दंगल होगा इस धरती पर, पावन धरती पर, पचैंडा कला में। और भारत केसरी का इनाम 1 करोड़ रुपये का रखा जाएगा। तो उस दंगल की तैयारी हमारी, इस दंगल की समाप्त करने के बाद में उस दंगल की तैयारी हो जाएगी अगले की। और वो साल भर लगो चाहे 2 साल लगो। तो हमारा तो यही है, पब्लिक सब पैसा देने को तैयार है, कोई ना नहीं करता इस दंगल के लिए। ये क्योंकि दंगल है, यो बुरी लत से भी बचाता है इंसान को। और सभी का समाज, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो चाहे ईसाई हो, सभी दंगल में पहुंचते हैं। किसी का कोई अपमान नहीं होता, सबका सम्मान होता है इस दंगल के अंदर। और आज के मुख्य अतिथि हमारे संजीव बालियान जी भी पहुंच रहे हैं, कपिल देव अग्रवाल जी पहुंच रहे हैं, जिलाध्यक्ष शुक्ला जी पहुंच रहे हैं, डॉक्टर वीरपाल जी पहुंच रहे हैं, प्रमोद पूर्व विधायक वे भी पहुंच रहे हैं हमारे।
उमेश मलिक जी पहुंच रहे हैं, सारे प्रमुख जितने ब्लॉक के प्रमुख वे भी यहाँ आज दंगल में मौजूद होंगे। तो मैं सभी का धन्यवाद। हमारे बाबा फुरसंदे वाले बिजनौर से चल के वे अभी क्षण टाइम में 10-20 मिनट में पहुंचने वाले हैं गांव के अंदर। तो हमारे तो गुरुजी का आदेश यही है भाई, अच्छे काम कराओ और जनता को जोड़ो, सबका दुख सुख में साथ रहो सबके। कल मुख्य अतिथि यहाँ पर चौधरी नरेश टिकैत जी थे और प्रिंस चौधरी पंजाब हुंसो बिजनौर से आए हुए थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था दंगल का। सतीश प्रधान सरवट से थे, वे भी हमारे मुख्य अतिथि थे और आसपास के गांव के जितने भी प्रधान थे सब यहाँ मौजूद थे कल। तो पहलवान साहब 32 वर्षों की अगर बात की जाए तो पिछले 32 वर्षों में आप इस कार्यक्रम का आयोजन हर वर्ष कराते हैं। कोरोना काल के दौरान अभी आपने बताया कि 2 वर्षों तक ये दंगल का कार्यक्रम नहीं करा पाए। तो अगर इसमें बात की जाए व्यवस्थाओं को लेकर तो किस तरह की परेशानियां आई हैं अब तक आपको? जैसे आपने बताया कि सभी सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन कई बार कोई व्यवस्था करने में कोई परेशानियों का सामना करना पड़ा हो? भाई आज तक जितने भी दंगल करवाए इन दोनों गांवों का तो पूरा सहयोग रहा ही व्यवस्था बनाने में, क्यों जब जिस गांव में प्रोग्राम हो रहा हो वो गांव ही व्यवस्था बना सकता है। तो मैं तो सबसे ज़्यादा अपने गांव पचैंडा मुस्ताबाद दोनों गांव को बहुत धन्यवाद देता हूँ व्यवस्था बनाए में। आज की तारीख में हमारे गांव मुस्ताबाद पचैंडा में घर घर मेहमान हैं, वे पहलवान हो चाहे मेहमान हो, सब हर घर में सब में इंतजाम है। चाहे उसके एक घर में 100 आदमी भी रुकेगा ना, उनका भी इंतजाम है, पूरे गांव सहयोग करता है और बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं सभी को इस बात की। तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो प्रशासन की किस तरह की सपोर्ट आप लोगों को इस कार्यक्रम के लिए मिलती है? हमने इसकी दंगल की परमिशन होती है सरकार की तरफ से, और जब परमिशन मिल जा तो सरकार इतना सहयोग करती है। देख लो PSC की गाड़ी भी लगा रखी और कल CO साहब भी आए, इंस्पेक्टर साहब भी आए, बहुत गाड़ी घूमती रहा और हमारा प्रशासन का भी बहुत ही सहयोग है। प्रशासन का पूरे प्रशासन का जिले का मुजफ्फरनगर का SP साहब का बहुत सहयोग है, DM साहब का बहुत सहयोग है। सुख शांति के लिए प्रशासन हमारे साथ है, हम उनके साथ है। गलत काम के लिए नहीं प्रशासन हमारे साथ, ना हम उनके साथ। सही काम के लिए पूरा प्रशासन जिले का हमारे साथ है। ऐसी कोई बात नहीं, सही काम करेंगे और सही करवाएंगे। कुश्ती चाहे ईरान का हो चाहे हिंदुस्तान का पहलवान हो चाहे कहीं का भी हो, ईमानदारी की कुश्ती हुई। कल भी ईरान के पहलवान की वहाँ लूट को गया, कहना भाई इतना ईमानदारी का दंगल मैंने देखा। तो अगर बात की जाए तो उसमें लोग कहाँ से कुश्ती देखने के लिए आते हैं? जैसे कल हमने आपके यहाँ की तस्वीरें देखी है, मैदान पूरी तरह से भरा हुआ था, काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद थे। आसपास गांव के आसपास जिलों के देखो, बिजनौर हमारे से कम 60 किलोमीटर पड़ता है। बिजनौर से कम 1000 आदमी था कल वहाँ, यहाँ दंगल में 1000 आदमी मौजूद था कल यहाँ बिजनौर से भी। तो देखो दूसरे ज़िले से भी आ रहे, बिजनौर से आ रहे, बागपत, मेरठ और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सभी आदमी यहाँ से, मतलब मैं तो ये जिले ये पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से आदमी इस दंगल में मौजूद था कल। तो आज भी जैसे आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कुश्ती 5 लाख रुपए की आज यहाँ पर होने वाली है, तो उस कुश्ती को कौन कौन से पहलवान लड़ने वाले हैं और कितनी भीड़ की उम्मीद आप लगा रहे हैं कि कितनी संख्या में आज भीड़ हो सकती है? आज की भीड़ इसका मैं भी अंदाजा नहीं लगा सकता। कल की भीड़ को देखते हो, कल कम से कम मेरे से भगवान झूठ ना बोला 50,000 से ऊपर भीड़ थी और आज लाखों से ऊपर भीड़ रहेगी। आज की कुश्ती बीनिया मोमीन पहलवान जम्मू कश्मीर और प्रवेश पहलवान बहादुरगढ़ या 3 लाख पर कुश्ती होगी, और जो 5 लाख की कुश्ती होगी आज वह जस्सा पट्टी पहलवान पंजाब और उपेंद्र पहलवान अजनाड़ा, उनके बीच में 5 लाख की कुश्ती होगी। तो भीड़ के तो आज अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है, हम तो अगर रात का प्रोग्राम होता है LCD लगानी पड़ती, लेकिन दिन का प्रोग्राम हो LCD लगा नहीं सकते दिन में। और आज 2 आदमी को तो कुश्ती ना दिखो साथ ऐसा दे दिखाई, इतनी पब्लिक आज यहाँ रह गई, कोई अंदाजा नहीं कितनी पब्लिक रह गई आज। तो पहलवान साहब अगर बात की जाए तो ये कितने दिन तक चलती है कुश्ती, कितने दिन तक ये रहता है कार्यक्रम? ये हमारा कार्यक्रम जब भी होता है ये 2 दिन का तो दंगल होता है। 28-29 अक्टूबर का दंगल होगा और 30 अक्टूबर की रागनी कंपटीशन होगा और 31 अक्टूबर का 4 दिन का तो महाकुंभ है। अब देखिए हमारे मकान पर आप गए भी होगे, आपने देखा भी होगा, मतलब वहाँ पर धुआं लग रहा है परसों से। महाराज लोग बैठे हैं, कई सारे आसपास के आदमी भी आ रहे हैं। सुबह ही हवन होता है, रोज यज्ञ चलता है, आहुति देते हैं लोग बाग।
तो यो पूरे श्रद्धा के साथ में दंगल किया जाता है। दंगल का आयोजन पूरी श्रद्धा के साथ में, धूना भी चलता है, दंगल भी होता है, आहुति भी चलती है, कुश्ती भी होती है, ये बराबर चलता है यो काम। और ये चलता रहेगा जब तक हमारा जीवन रहेगा। फिर हम अपने बच्चों को सिखा कर जाएंगे, वे बच्चे हमारे अपने बच्चों को सिखा कर जाएंगे। ये प्रोग्राम तो सदा सदियों तक चलता रहेगा। तो पहलवान साहब, आप पिछले 32 वर्षों से करा रहे हैं, 33वां दंगल आज ये यहाँ पे हो रहा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दंगल आज होने जा रहा है। तो किस तरह का मैसेज देने की कोशिश आपकी 32 वर्षों से है? क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? लगातार इस तरह का कार्यक्रम आप अपने गांव में चला रहे हैं, ऐतिहासिक गांव आपने दंगल कराकर पचैंडा को बना दिया है। बस मेरा तो सपना एक ही है, हमारे यूपी में आज तक उत्तर प्रदेश में भारत केसरी दंगल नहीं होया, और वो दंगल हो तो पचैंडा की पावन धरती पर हो। मेरा तो वो सपना है, और जिस दिन वो दंगल भारत केसरी पचैंडा में हो जाएगा, मेरा सपना पूरा भी हो जाएगा, साकार भी हो जाएगा, और हमारा जीवन पूरा भी हो जाएगा। मेरा तो यो इसमें जोर लगाने, और इसीलिए मैं 32-33वां दंगल है यो। सभी गुरुओं से बात होती है, बड़े बड़े पहलवानों से बात होती है, पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े पहलवान जितने खलीफा खाना पहलवान जी, चलो जब यह बात है मंजूरी वही की दिवाओगे, 95वां दंगल भारत केसरी जरूर होगा। और जब भारत केसरी दंगल होगा उसमें कम से कम 3 करोड़ रुपये का खर्चा होगा। एक ही कुश्ती मतलब 1 करोड़ की होगी, फिर सेकंड को भी नाम देना, फर्स्ट को भी नाम देना, और सारा मतलब 3 करोड़ का इसमें खर्चा होगा पूरा। और वो दंगल यहीं होगा, इसी धरती पर होगा, वो 23 में या 24 में हो। तो पहलवान साहब, इसमें अगर बात की जाए, जो कुश्ती लड़ने के लिए जो पहलवान हैं वो अब तक कहाँ से आए हैं? 32 वर्षों में कितनी दूर दूर के पहलवान यहाँ पर कुश्ती लड़ने के लिए आते हैं? इस भारत के कोने कोने तक का पहलवान पहुंचा है। पिछली बार भी ईरान से पहलवान आता, अली पहलवान, पिछली बार पहले 32वें दंगल में, और 33वें दंगल में फिर ईरान से पहलवान आया एक। तो ये दंगल का रुतबा तो पूरे देश विदेश में है, कई देशों में रुतबा है दंगल का, ऐसी कोई बात नहीं। और भारत में तो कोने कोने का पहलवान जानता है इस दंगल को। आज कल का दंगल होया, बहुत फोन आए, कहना जी बहुत बड़ा दंगल होगा पहलवान जी, रोग ही कट गया। और आज के दंगल का तो रिकॉर्ड ही टूट जाएगा। पूरे हमारे यूपी का सबसे बड़ा दंगल होगा यो, हमारी यूपी का। मैं भारत का तो नहीं कह सकता, पर यूपी का सबसे बड़ा दंगल आज होने जा रहा है। हाँ, इसमें सभी प्रशासन का पूरा सहयोग है, पूरे नेताओं का, पक्ष का नेता हो चाहे विपक्ष का नेता हो, सहयोग सभी का है इस दंगल में। तो पहलवान साहब, अगर बात की जाए, जैसे कल भी पूरा मैदान आपका भरा हुआ था, आज भी और ज़्यादा भीड़ आने की उम्मीद है, पुलिस के भी लोग मौजूद रहते हैं, बहुत सारे लोग मेहमान जो गेस्ट आते हैं, उन सब की व्यवस्थाएं किस तरह से, किसके द्वारा की जाती है? इसकी व्यवस्था पूरे गांव की तरफ से, सबको रहने का भी खाने का भी पूरा इंतजाम, हमारी फोर्स आ रही उनका भी इंतजाम खाने का, सब इंतजाम गांव की तरफ से होता है। ये तो सन 2018 में दंगल हुआ था, उसके बाद में फिर 19 में परमिशन नहीं हो पाई थी, फिर 20-21 में कोरोना आ गया। 19 से चालू हो था यो, 20-21 में कोरोना आ गया। सन 2018 में मंत्री संजीव बालियान ने घोषणा की थी दंगल में, हम इस दंगल तो करवाते ही हैं, लेकिन हम इसके विकास में भी कार्य में बढ़ावा देते हैं आगे को। जैसे कि हम संजीव बालियान से हमने लिया, कहना जी हमारे यहाँ बहुत एक्सीडेंट हो बाईपास पर, मंत्री जी पुल बनवा दो। कहना 2 गाँव का तो रास्ता पहलवान जी, अंडरपास बनवा लो। भाई मुस्ताबाद पचैंडा का जो बाहर के गांव आते हैं वो लिंक रोड बनी हुई है आपके गांव से बार, मगर नहीं मंत्री जी पुल ही बनवा दो। मंत्री जी ने कहा चलो भाई पुल बनवा देंगे। तो 37 करोड़ का खर्चा आया। देखो इस दंगल से ही तो पुल बन गया, जोड़ी रोड पर क्यों नहीं बना आज तक पुल? हाँ नहीं, यह दंगल की मेहरबानी है। इस दंगल से बड़े बड़े विधायक बन को गए, इस दंगल से बड़े बड़े सांसद बन को गए, इस दंगल से प्रमुख बने, इस दंगल से प्रधान बने, जिला पंचायत बने। तो ये दंगल मतलब बराबर में सब कुछ देता भी है। हाँ, ये दंगल कुछ देता भी है बराबर, जितना भी हम पैसा बटला करते हैं ना, तो उनका उन्होंने चुकता करता रहा तुरंत ही। तो कहीं ना कहीं नेताओं का भी और आम जनता का एक तरह से उत्साह रहता है इसको देखने के लिए जब भी आयोजन होता है। हाँ जी, जब भी आयोजन होता है जनता में भी उत्साह रहता है, बहुत ही उत्साह। देखो अभी तो 12 बजे 12:30 बज गए होगा, अभी से बच्चे भी आने शुरू होंगे। अभी भाव दंगल 2 देखने वाले वे भी दंगल प्रेमी वे भी आने शुरू होंगे। फोर्स 1 घंटा होगा, फोर्स भी आ ली। हाँ, इन्होंने भी दंगल का लुत्फ लिया पूरा, और उन्होंने भी इंतजाम देखा भाई बहुत बढ़िया इंतजाम है। हमारी फोर्स को भी ये पता लगा भाई कितना सुख शांति का दंगल हो रहा। मतलब मैं रेडियो में बोलता रहा, और भाई सुनसान ऐसे बैठे जाना कोई है ही नहीं। हाँ, पब्लिक ही बैठे जाना कोई है ही नहीं दंगल के अंदर। इतनी सुख शांति का दंगल इस गाँव में होता है पचैंडा में। तो मैं तो सभी दंगल प्रेमियों का धन्यवाद करता हूँ तादिल से, पूरी फोर्स का धन्यवाद करता हूँ, पूरी मीडिया का धन्यवाद करता हूँ, और सभी टेंट वाले, साउंड वाले, देखो साउंड वाले राकेश जी कश्यप, ये राकेश जी उपाध्याय
सहारनपुर से आते हैं ये, सहारनपुर से इन्हीं का साउंड लगता है जी हमारे यहाँ दंगल में। देखो कितनी बड़ी बात हो, सहारनपुर से ये भी तो विश्वास पे आ रहे इतनी दूर से, भाई वहाँ से हम चलेंगे 2 पैसे हमें मिलेंगे दंगल में। तो ये दंगल तो कितने चाट पकौड़ी और भाई पता नहीं कितनी चाय की दुकान लगती है, सब आराम से देखते हैं और उनका भी बिक्री होती है, 2 पैसे गरीब की गेम में भी जाते हैं। किसी का कोई अपमान नहीं होता, सबका सम्मान ही सम्मान होगा इस दंगल में, आज तक होया होगा। किसी का अपमान नहीं किया जाएगा, कोई हमें कुछ भी कहा पर हम किसी का अपमान नहीं करेंगे दंगल के अंदर, सबका सम्मान करेंगे। तो हमारे साथ में इस दंगल के जो पिछले 32 वर्षों से लगातार इस कार्यक्रम को करा रहे हैं, दंगल का आयोजन मुजफ्फरनगर के पचैंडा गांव में ये होता है। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वो है जहां पर दंगल जो कुश्ती जो है वो की जाती है। इसको पूरे एरिया को पूरी अच्छी तरह से सजाया गया है, साउंड की व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि लोगों तक आवाज़ पहुँच सके। ये तमाम बल्लियाँ यहाँ पर बांध कर जो है लोगों को, ताकि भीड़ इसके अंदर ना आ सके। और ये मंच यहाँ पर सजाया हुआ है, जो मुख्य अतिथि इनके आते हैं वो सब इस मंच पर बैठकर इस दंगल का जो है आनंद लेते हैं, इसको देखते हैं किस तरह की कुश्ती चल रही है। और ये मेडल यहाँ पर रखे हुए हैं, जो यहाँ पर जो दंगल में कुश्ती जीतते हैं उन सबको सम्मानित यहाँ पर मेडल देकर किया जाता है और पैसे देकर भी उनको सम्मानित किया जाता है। उन लोगों का भी हौसला बढ़ता है जो अन्य जनपदों से भी यहाँ पर लोग कुश्ती देखने के लिए आते हैं। और आपको बता दें कि इस समय लगभग 11:30 बजे का समय हो रहा है और 1 बजे इस कुश्ती का जो आज का जो दंगल का प्रोग्राम है वो 1 बजे के लगभग शुरू हो जाएगा और लोगों का जो है आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी की गई हैं, पुलिस के जवान यहाँ पर लगातार तैनात हैं, मंच सजा हुआ है, लोगों की बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और दूर दूर से लोग पिछले 32 वर्षों से इस गांव में दंगल को देखने के लिए आ रहे हैं। इंडिया प्लस न्यूज़ की कोशिश लगातार जारी रहती है कि जहाँ पर भी समाज हित के लिए या किसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए कोई भी अलग कार्य हो रहा हो तो उस चीज़ को हम खुद जाकर दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि इन लोगों को जो ये कार्य कर रहे हैं, दंगल का जो है कार्यक्रम 32 वर्षों से करा रहे हैं, और लोगों में भी इसको देखकर जो है इस तरह कार्यक्रम कराने की एक तरह से जो है उन लोगों में भी आए कि ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होते रहना चाहिए। अर्जुन पहलवान का साफ कहना है कि मेरी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश से आज तक कोई मेडल बड़ा जीत कर नहीं आया है और कोशिश है कि मैं इस तरह के दंगल लगातार कराता रहूँगा। हमारे बाद भी जो हमारे बच्चे हैं वो भी इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ावा देता रहेंगे और लगातार इस तरह के दंगल का कार्यक्रम पचैंडा गांव में होता रहेगा। मुजफ्फरनगर पचैंडा के जो दंगल का कार्यक्रम कल से चल रहा है, आज के मुख्य अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। गुरुजी आज मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं, 32 वर्षों से पहलवान साहब यहां पर दंगल का कार्यक्रम करा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप इस खेल के बारे में? एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। कोई भी कार्य हो पहले हमें उस परम ब्रह्म परमात्मा को याद करना चाहिए जिसने ज़मीन आसमान को पैदा किया है, हम लोगों को दुनिया में भेजा है। पहलवान जी का ये एक बहुत अच्छा प्रयास रहता है, बहुत दिनों से हम लोग आ भी रहे हैं और इसमें हमारी जो युवा चेतना है वो जुड़ती है और कोई भी देश हो, कोई भी संस्कृति हो, वो युवाओं पे ही निर्भर करती है। हमारे जो नवयुवक हैं वे बलवान हों, उनका मनोबल ऊंचा हो, है, और साथ ही सबसे बड़ा बल क्या है? चरित्रवान हो। हमारे नवयुवक चरित्रवान होंगे तो हमारा देश उन्नति करेगा। धर्म आचरण जिसको हम कहते हैं वो कुछ नियम होते हैं, एक ईश्वर को मानना और सच्चाई के साथ अपना जीवन गुजारना, दूसरों को तकलीफ ना देना, तकलीफ में पड़े हुओं की मदद करना। तीसरी चीज आती है नियम संयम ब्रह्मचर्य, है। दुनिया में कोई किसी भी मुल्क में रहता हो, शरीर बुद्धि
इनको बलवान बनाने के लिए हमें नियम संयम की ज़रूरत होती है, पवित्रता की ज़रूरत होती है, अपने विचारों को संयम करने की, शरीर को संयम करने की, दूसरे शब्दों में हम कहें तो ब्रह्मचर्य की हमें ज़रूरत होती। चाहे कोई पहलवान है या सामान्य व्यक्ति है या ग्रस्त है या महात्मा है, सभी को स्वास्थ्य चाहिए। सबको स्वस्थ रहना चाहिए और स्वास्थ्य निर्भर करता है हमारे नियम संयम पे, और नियम संयम निर्भर करता है हमारे पवित्र विचारों पे। गुरुजी, आपने भी स्वास्थ्य की बात की है। आज के समय में देखा जाता है जो युवा पीढ़ी होती है वो नशे की ओर कुछ ज़्यादा ही जा रही है। उन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? हमने जो शब्द कहे हैं नियम और संयम, उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमारा करेक्टर आता है। एक हमारा नवयुवक शराब पी रहा है, भांग का नशा कर रहा है, सुल्फा पी रहा है, गांजा पी रहा है और तरह तरह की स्मैक वगैरह जो नशे हैं, उससे आदमी की बुद्धि खराब हो जाती है। ये सारी फालतू की चीज़ें हमारे भारतवर्ष में कभी थी नहीं है, लेकिन बस पता नहीं कहाँ से आई हैं। और एक मर्ज है, ये रोग है, हमारे नवयुवकों को हर एक प्रकार के नशे से, क्रोध से, दुराचार, व्यभिचार, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। बुढ़ापे के वक्त में तो कोई भी संयमी बन के दिखा देता है, हाथ में माला ले लेता है, लेकिन जवानी के वक्त में सब कुछ होता है। परमात्मा उनसे खुश होता है जो अपनी जवानी के वक्त में उसके रास्ते में चलते हैं। दर जवानी तौबा करदन शेवई पैगंबरी, पैगंबर और ऋषियों और देवताओं का ये आचरण होता है कि वो अपनी तरुण अवस्था परमात्मा के लिए और अपने पूरी इंसानियत के लिए समर्पित करते हैं। ऐसा ही हमारे नवयुवकों को करना चाहिए, होना चाहिए, जिससे हमारा राष्ट्र, ये पुण्य भूमि है, भूमि तो ये पूरी पृथ्वी ही है, इस पृथ्वी पे जितने लोग रह रहे हैं, जिससे सबका कल्याण हो। कहीं भी कोई नशा कर रहा है तो उसको आज ही इसी वक्त छोड़ देना चाहिए। तो हमारे साथ मुख्य अतिथि गुरुजी मौजूद थे जो आज के दंगल के मुख्य अतिथि हैं, और युवाओं के लिए एक संदेश इन्होंने दिया है और का युवाओं से अपील की है कि नशे की दुनिया से दूर जाना चाहिए, जो भी नशा करता है उसे आज ही छोड़ देना चाहिए। एक संदेश समाज में युवाओं के लिए गुरुजी ने यहाँ पर दिया है। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।